आज वो शहबाज शरीफ जिसको ट्रंप कह रहा है कि एक अजीम लीडर है जो अभी आ रहा है, और फिर वो बोथ का लफ्ज इस्तेमाल करके आसिम मुनीर साहब के बारे में भी यही कहता है, फील्ड मार्शल के बारे में, और पूरी दुनिया को ये मैसेज दे रहा है। और इंडिया का मीडिया भी तिलमिला रहा है और पूरा इंडिया जो है इस स्टेटमेंट के बाद उसके हालात अजीबोगरीब हो जाते हैं, जैसे जल्जला सा आ जाता है। आप इन कामयाबियों के ऊपर क्या कहते हैं? क्या हमारे एमाल ऐसे थे? क्या हमने कोई ऐसा कमाल कर दिया? क्या हमें वो मिला, या कुदरत का एक निज़ाम है जो हम चूंकि नबी पाक की उम्मत हैं, आखिरी नबी जो अल्लाह का प्यारा नबी और महबूब जिसके लिए दुनिया बनाई गई सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, कि उनके सदक़े में हमें ये सारा कुछ अता हो रहा है। मैं ये आपसे पूछना चाह रहा हूँ। थैंक यू शमशी साहब। शमशी साहब, इस तरह है कि ये आज की जो हमारी कामयाबी है, यानी मुल्क की कामयाबी है, जिसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर और हमारे सिपा सलार फील्ड मार्शल हाफिज साहब मौजूद वहाँ यूनाइटेड नेशन में मौजूद हैं और पूरी दुनिया इसकी पजराई कर रही है। वो सीरीज ऑफ इवेंट है जी। ये एक दिन में कामयाबी नहीं है जी। ये स्टार्ट आप कीजिए कि जब मुल्क डिफ़ॉल्ट के करीब था, पॉजिटिव चीज़ स्टार्ट हुई, इमेज बिल्डिंग स्टार्ट हुई, फिर आपने फॉरेन पॉलिसीज़ इस गवर्नमेंट ने पॉजिटिव फॉरेन पॉलिसीज़, और इसमें हर अदारा, हमारी फॉरेन अफेयर्स भी, हमारे तमाम अदारे जो इसमें रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उन सब ने मेहनत की और अपना एक इमेज बनाया। और जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट था, जिसने इमेज चेंज कर दिया और हमारी दोस्तियों को, चाहे वो टर्की से हो, चाहे वो सऊदी से हो, चाहे वो चाइनीज़ से हो, चाहे अज़रबैजान से हो, उनके साथ हमें बहुत करीबी कर दिया। वो हुआ क्या जी कि आपकी जब ये हमारे साथ क्रॉस द बॉर्डर इन्होंने हमारे पे दरअंदाजी की, अपने मिसाइल्स भेजे, उसमें इजराइलीज भी ड्रोन्स थे, यानी जंग मुसल्लत जो हमारे ऊपर की कर दी हमने 6 मई को सर जी, 6 मई की और 7 मई को। और सबसे बड़ी बात इसमें हर अदारे में मीडिया का बहुत पॉजिटिव रोल था। पाकिस्तानी मीडिया की बात कर रहा हूं मैं। शमशी साहब, आप सब लोगों ने जो एक वो बाउंड्री बना के एक खड़े हो गए और हकीकत बतानी स्टार्ट की, और वाकईतन ये हुआ कि एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद आयाज। अच्छा जी, ये सब का रोल था। जिस तरह एक फुटबॉल होता है, उसमें कोई फुल बैक होता है, कोई गोलकीपर होता है, कोई फॉरवर्ड होता है, वो हर अपनी पोजीशन पे खेलता है। तो जब सब ने अपनी पोजीशन पे खेला तो क्या हुआ, रिजल्ट आए। फिर सबसे ज्यादा क्रेडिट ये जाता है, इस हुकूमत को भी जाता है, इस अवाम को भी जाता है, और सबसे ज्यादा मिलिट्री लीडरशिप को जाता है। उन्होंने फैसला किया कि हमने अपना रिस्पांस देना है, और रिस्पांस हुआ, और दलेर शाहीनों ने वहां कई घंटे गुजारे। पहली तो 6-7 की रात को जो वॉर हुई, 110 एयरक्राफ्ट, सबसे बड़ी सदी की वॉर थी एयरक्राफ्ट की, यानी जंगी जहाज 110 दोनों तरफ से थी। प्लस क्या हुआ जी, जब 9-10 को बस आपके 12 घंटे नहीं गुजार सके, वो उसमें आ गए। उससे क्या हुआ जी, इमेज आपके साथ साथ पीछे देखिए, चाइना का इमेज पॉजिटिव हो गया। उसकी जितनी टेक्नोलॉजी थी वो सामने आ गई। टर्की जो हमें सपोर्ट कर रहा था, उसकी टेक्नोलॉजी पॉजिटिव हो गई। वो जो उनके मुल्क कर रहे थे, यानी उसमें यूरोप के ममालिक थे, फ्रांस थे, सारे थे, जिनकी टेक्नोलॉजी थी वो सारी पीछे रह गई। अब टेक्नोलॉजी के साथ साथ जो दूसरी आपने बात की है, अल्लाह का फजल, वो अल्लाह का फजल कैसे हुआ कि ईमान वाले लोग थे इसमें, जो हमारे बहादुर जो जहाज पे थे, जो फाइटर पायलट्स थे, और जो डेथ वारंट साइन करके गए हुए थे, वो सारे के सारे अल्लाह ताला के रहमत करम से। देखें जी, जब जंग में कोई तो प्रोफेशनलिज्म में सुसाइड मिशन नहीं होता है, अल्लाह ताला ने वापस खैरियत से लाए। प्लस सिपा सलार ने जो अहकामात दिए और फ्रंट पे जाके हर जगह पे उनको सराहा भी। ये जब सारी सीरीज हुई तो दुनिया ने हमें रिकॉग्नाइज करना स्टार्ट कर दिया कि ये मौजूद हैं। ठीक। और अभी जो हमारा स्टांस फलस्तीन के ऊपर हुआ, और हमने सख्त स्टांस लिया, जो हमने स्टांस लिया, अभी ये जो उन्होंने शेलिंग की उसके ऊपर, ओमान के ऊपर। अब मैं बात ये है कि आपके जितनी चीजें हैं वो पॉजिटिव जा रही है। ठीक है। तो हमारे लिए जो अभी जो है, ये लीडरशिप का और अल्लाह ताला की रहमत का दोनों का कम।